आपके शब्दों में ताकत है, आप इसे कैसा यूज करते हैं। जो अपने शब्दों को काम में लाना जानता है वो अपनी लाइफ में प्रभाव को देखता है। प्रभाव होता है उसके बोलने में, लेकिन बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। आपके शब्द पवित्र नहीं होते, साफ नहीं होते, आप गालियां निकालते, गंदा मजाक करते, कुछ भी दोस्तों में बैठे कुछ भी बोल देते हो। अगर तुम अपने शब्दों के लिए अलर्ट नहीं तो कई वक्त तुम्हारे अंगीकार तुम्हारी लाइफ में मुसीबत को लेके आते। जैसा तुम बोलते हो वैसा तेरे शब्द निर्धारित करते हैं कि तुम कहां जाओगे, तेरे साथ क्या हो सकता है। आत्मिक संगति क्या करती है आपकी लाइफ में? आपको पवित्र आत्मा से भरती है, और जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो फिर आप पवित्रताई में खड़े होते हो, और जब आप पवित्रताई में खड़े होते हो आपकी आईज खुलती है, आपका मुंह खुलता है, आपके कान खुलते हैं, आपका हृदय खुलता है, आत्मा खुलती है रिसीव करने के लिए खुदा की आवाज को। क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में किसी पाप का इफेक्ट होता है, आप चाहे जितना मर्जी प्रेयर करते रहोगे, आप बाइबल पढ़ते रहोगे, जितना मर्जी बोलते रहोगे, आप अपनी लाइफ में रिसीव नहीं करते, प्राप्त नहीं करते। क्योंकि जब तक उस पाप का असर रहता है वो आपको बेअसर कर देता है, आपके शब्दों को बेअसर कर देता है, आपके मांगने वाले शब्दों को बेअसर कर देता है। कहते तुम प्रार्थना करते हो, ऐसी प्रार्थना मेरे तक नहीं पहुंचती, ऐसी प्रार्थना को मैं नहीं सुनता। तो इसीलिए जब भी तुम आज जैसे कई बहुत सारे लोग गालियां निकालते हैं, उतनी उनकी बात नहीं होती जितनी उसमें गालियां निकलती। मसीह होने के बावजूद भी कई लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने पानी का बपतिस्मा तो लिया पर आत्मा में बपतिस्मा अभी तक उनका नहीं हुआ। आत्मा से अभी भी वो उस डिलीवरेंस को, उस आत्मिक बपतिस्मे को अभी भी नहीं उन्होंने पाया। क्योंकि जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का मतलब तुझ में सब अशुद्धता खत्म हो जाएगी। लिखा जो परमेश्वर से पैदा हुआ है वह पाप कर ही नहीं सकता। जो परमेश्वर की आत्मा से पैदा होता है लेकिन वो पाप कर ही नहीं सकता, उसके अंदर पाप और पाप की अभिलाषाएं खत्म हो जाती हैं, मिट जाती हैं। कहते इसी मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना करते हो, इसी मुंह से तुम गालियां देते हो, गंदा मजाक करते हो। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। और जैसे लिखा है कि बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, क्यों? क्योंकि उसके बोलने से कार्य होते, कार्य काम बनते हैं, मार्गदर्शन मिलता है। कई बार जब आप अंगीकार करते हो, मुझे नहीं लगता मैं चंगा होऊंगा, मुझे नहीं लगता मैं पास होऊंगा, मुझे नहीं लगता मेरा ये वीजा लगेगा, मुझे नहीं लगता मेरा काम बनेगा, मैं तो काला हूं, मैं तो पतला हूं, मैं तो मोटा हूं। तो इसीलिए आपको अपने लिए सीरियस होना होगा। कई बार आपके शब्द आपकी लाइफ में कार्य करते हैं, और कई बार दूसरों के द्वारा बोले गए शब्द आपके ऊपर असर लेके आते हैं। जब तक आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होंगे तब तक कुछ मुसीबतें आपकी लाइफ से जाती नहीं। एक औरत के पहला बच्चा पैदा हुआ, वो भी क्रिपल पैदा हुआ, जैसे अंग टेढ़े बेढ़े, चल नहीं सकता, टांगे टेढ़ी, हाथ टेढ़े, पूरा अनकंप्लीट। चलो कहती कोई गल नहीं, जो प्रभु की मर्जी, ठीक है, धन्यवाद प्रभु का, जो प्रभु की मर्जी। कई बार आप अपनी लाइफ में कोई भी मुसीबत को, कोई भी संकट को बोल देते प्रभु की मर्जी। इसलिए आपको आत्मा की आवाज, इन बातों के बाद मैं इन टॉपिक पर आऊंगा कि आपको हर समय आत्मा की आवाज को पहचानना होता है। कुछ भी हो आप कहेंगे प्रभु की मर्जी। खुद किया होगा पाप, तो कहेंगे शैतान ने गिरा दिया, शैतान ने गिरा दिया। खुद गलती करोगे, खुद लड़की छेड़ोगे, खुद जेल में जाओगे, कहोगे शैतान ने करवा दिया। बस सिंपल सा शब्द लिखा, जो अपने अपराध को मान लेता है उस पर दया की जाती। जो छुपाता है या किसी और पर दोष लगाता है वो दंड पाता है। तो इसीलिए उसे मान लेना, अपनी गलती को मान लेना और उस बात को पहचानना। इस औरत ने को वो बोल रही है कोई बात नहीं, परमेश्वर ने दिया, प्रभु का कोई बात नहीं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की इच्छा पूरी। तो जब तुम वचन की अनाज्ञाकारी करते हो और ये अटैक तुझ पे होते हैं, फिर तेरी टोटली स्पिरिट बंद हो जाए। तुझे तेरी लाइफ में कुछ भी हो रहा है तुझे समझ नहीं आ रहा है,
कुछ भी हो रहा है, तुझे समझ नहीं आ रही, तुझे कारण ही नहीं पता। जब तक कारण नहीं पता, जब तक निशाने पर तुम तीर नहीं मारोगे, तब तक डिलीवरेंस नहीं होगी। जब तक तुम आत्मा में उस मुद्दे को पकड़ोगे नहीं। क्योंकि मैंने कहा अगर मैं ऐसे ही इस प्रेयर को आगे लेके जाऊं, आपको रिसीव करना नहीं आएगा। जब तुम किसी मुद्दे को आत्मा से पकड़ते हो, आत्मा से तुम प्रेयर करते हो, तुम्हारी आईज ओपन होती है, तुझे पता है ये मुद्दा है, ये मसला है, इसके लिए ऐसे प्रेयर करनी है, इसके लिए फायर पे करनी है, इसके लिए मुझे रोजे रखने हैं, इसके लिए मुझे बोना है, प्रेयर नहीं करनी। कई लोग आशीष पाना चाहते हैं, अजी प्रार्थना करो जी मेरा काम बन जाए, प्रार्थना करो जी मेरा वीजा लग जाए, प्रार्थना करो जी मेरा बिजनेस चल जाए। जब तुम आशीष के लिए प्रार्थना करते हो और स्पिरिट तुझे हिलाती है, तुझे बोना है। जब ये और चर्च में भवन के कार्य की शुरुआत हुई तो उसने हिलाया कि तुझे बोना है। समझ पा रहे हो? निशाने पर जब तुम कार्य करते हो तो स्पिरिट में अपने लिए वचन को प्राप्त करते हो, आत्मा की आवाज को प्राप्त करते हो कि नहीं तुझे यहां पर बोना है, इसके लिए ये करना है, इसके लिए तुझे ये करना है। और फिर जब तुम उसे करके राइट पॉइंट पर काम करते हो, फिर डिलीवरेंस होती है, फिर खुदा का कार्य होता है, फिर अद्भुत काम आश्चर्यकर्म आरंभ होते हैं। कोई एजेंट पैसे लेके भाग गया, कुछ घटा लाइफ में बीता, और जब आत्मा से उसे देखा गया, सुना गया और वहां पर प्रेयर की गई, फायर रिलीज गई। मैं आत्मा में देख चुका हूं कि तुम उन बीते हुए घटनों के असर से आजाद हो आज यीशु नाम। तो आत्मा में प्रार्थना मतलब पवित्र आत्मा से भर के उस आत्मा में प्रवेश होना, बस वही प्रेयर नहीं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये मांगती हूं वो मांगती हूं, जो मन में आ रहा है बोलते जा रहे हो। और आपको लगता है लंबी लंबी प्रार्थना, जैसे यीशु मसीह कहते हैं, जिनको लगता है वो बक बक करते रहते हैं, उनको लगता है हमारा बहुता बोलने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारा 40 दिन भूखे रहने से हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर फास्टिंग का मतलब होता है तुम भूखे रहो और तुम्हारी स्पिरिट ट्यून हो प्रभु की आवाज को सुनने के लिए। तुम्हारी जो लाइफ के मसले हैं, जो इच्छाएं हैं, उसके लिए राइट वे, सही रास्ता और सही आवाज, सही कार्य क्या करना है, कहां से शुरू करना है, वो तुम प्राप्त कर सको और तुम करो और खुदा तेरे लिए काम करे। हालेलुया। इसी रीति से आप प्राप्त करते हैं फिर आत्मा में प्रार्थना। कई लोग अपनी लाइफ में गालियां बक रहे थे। अगर मैं ऐसे प्रे करता हूं, ओके ठीक है, गंदी गाली निकालने वाली आत्मा जाए, आप भी बोलेंगे जाए, हाँ फायर, आमीन, ओके। अगर आपको उस पर ध्यान नहीं किया, आपके मन में उस आमीन जिसके लिए आपने बोला है, आपके मन ने उसके विषय में कार्य नहीं किया, आपने मन में उसके लिए कुछ प्राप्त नहीं किया, कुछ रिसीव नहीं किया, कुछ फेथ को नहीं डाला, तब तक चमत्कार उत्पन्न नहीं होता। चमत्कार केवल शब्द मात्रा से नहीं, विश्वास से उत्पन्न होता है। और जब तुम समझते हो कि तुम्हें लीड किया जाता है आत्मा के प्रार्थना के द्वारा, कि तुम्हारी गालियां जो तुम बक रहे हो वो तेरे मन को दोषी ठहराती है, और तुझे लगता है कि मैं आत्मिक नहीं हूं, मेरी प्रेयर से असर नहीं होगा। कई बार आप देखते हो कि जब आप प्रार्थना में बैठते हो, आपकी असफलताएं शैतान आपके सामने लेके आता है, आपकी निर्बलताएं सामने लेके आता है, आपकी गलतियां आपके सामने लेके आता है, और आपकी प्रार्थना में प्रभाव खत्म हो जाए और आप लड़ नहीं पाते, आप जवाब नहीं दे पाते उनका। और अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे, आप उदास मन से एक नॉर्मल प्रेयर में आ जाते हो। पर आपके अंदर शैतान जब इन चीजों को लेके आए, आपको उनके विषय में तुरंत जवाब देके हुए अपनी ट्यून को प्रेयर की आत्मिक रूप में और फायर के रूप में, दलेरी के रूप में रखना है। और जो तुम गंदी गालियां निकालते थे, निकलती तेरे मुंह से, और वो तेरी लाइफ को बेअसर करती थी, तेरे शब्द बेअसर थे। तुम बोलते थे अजी सर जी मेरा ये काम कर दो, तेरे शब्द बेअसर है, वो तेरा काम नहीं करेगी। तुम अवैसे पे गए, तुम कहीं पे गए, अधिकारियों के पास गए, अजी मेरा काम कर दो, तेरे शब्दों में बेअसर है और तेरा कार्य नहीं हो रहा है। तुम डॉक्टरों के पास जा रहे हो, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जब तुम कार्य अपने शब्दों से कुछ मांगते हो, किसी ईश्वरीय मददगार की हेल्प
या परमेश्वर से। और जब ये पवित्र नहीं होते तो ये बेअसर होते हैं। कहते मेरा हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि तुम्हारा उद्धार ना कर सके, तुम्हारी प्रॉब्लम को दूर ना कर सके। मेरा कान इतना बहरा नहीं हो गया कि मैं सुन ना सकूं तेरी बातों को, परंतु तेरे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया है। तेरे अधर्म के कामों ने तुझे मुझसे दूर कर दिया है। तेरे पाप तुझे परमेश्वर से दूर करते हैं और फिर तेरे शब्दों को बेअसर करते हैं। चाहे तू फायर बोले शब्दों से, चाहे तुम बोले पवित्र आत्मा उतर रहा, चाहे तुम बोले ये कर, कई बार तुम्हारे शब्द बेअसर रहते। जब परिवार में बेअसर रहते हैं, रिश्तेदारों में बेअसर रहते हैं, संसार में बेअसर रहते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं। आप कहते कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शब्द सही नहीं है, इसलिए तेरे लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, शब्द नहीं बोल रहा है। इसीलिए अपने शब्दों को सेट करना। यकरिया कह रहा है प्रभु ऐसे कैसा होगा, तो दूत ने उसकी आवाज को बंद कर दिया। कहता तेरे शब्द यूहन्ना को आने से रोक सकते इस दुनिया में यो अविश्वास के। तो राइट शब्दों को प्राप्त करना। हन्ना पहले उदास होती रही, चिड़चिड़ाती रही, कुड़कुड़ाती रही, मेरे बेबी नहीं हो रहा है, मेरी सौतन मुझे चढ़ा रही है। पर जब उसने राइट शब्द बोले, प्रभु अब तू मुझे बेटा दे तो मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। प्रभु ने कहा अब तूने सही शब्द को उपयोग किया है, अब मैं तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। इसी रीति से आपके शब्द कैसे हैं? आप शब्द बोलते हैं, ओ जी मेरा काम कितना कामकार कितना जी बड़ा मंदा चल रहा है, आपने उसे बेकार कर दिया। कितना सेहत कादी सेहत बीमार पे या 3 दिन। तो आपके शब्द जो तुम बोलते हो वैसा होता है। तो एक औरत जब अपनी लाइफ में उसके बार बार बेबी वही पैदा होते गए, लंगड़े टेढ़े मेढ़े अंग, मंद बुद्धि, तो जब उसने प्रीच सुना, उसने प्रचार सुना कि मुझे एक अनॉइंटेड चर्च में गई, वहां पर प्रचार हुआ कि जब तक तुम शैतान को फायर के साथ, क्रोध के साथ, गुस्से के साथ अपने जीवन से डांटोगे नहीं, तब तक शैतान के बंधन टूटेंगे नहीं, तब तक शैतान तेरी लाइफ से जाएगा नहीं। जब तक तुम गुस्से से, फोर्स से, पूरे विश्वास से, पवित्रता के साथ उसे डांटोगे नहीं, तब तक कार्य नहीं होगा। और वो घर गई प्रचार सुन के आत्मा से जोश से भर के, और उसने रोज फायर पे करनी शुरू की। रोज फायर फायर फायर, मेरे हर हिस्सों के ऊपर फायर, मेरे इस मुद्दे के ऊपर फायर, मेरे बच्चों के ऊपर जो लंगड़ापन इसके ऊपर फायर फायर फायर। क्रोध के साथ शैतान के ऊपर लड़ने लगी फायर के साथ। तो जब वो प्रार्थना कर रही तो एक बूढ़ी औरत उसके पास आई, कहती तू क्या करती है रोज, मेरा बुरा हाल हो गया, मैं मरने पर आ चुकी हूं, मैंने तेरे बच्चों पर जादू और टूना किया था, ये उनकी पिक्चर, ये जंजीरें, ये ब्लड, ये ताले मैंने इसके ऊपर बांधे थे, मुझे माफ कर, तू जो करती है रोज उसे बंद कर, उसे बंद कर। और तभी से वो औरत जो जादू टूने वाली थी उसकी डेथ हुई, और वो सारे जो बंधन थे जो उसके ऊपर जादू और टूने किए गए थे उनके बच्चों पर, उसी दिन उसके सभी बच्चे चलने लगे, उसी दिन, राइट नाउ। क्योंकि आपको नहीं पता मसला कहां है, मुद्दा कहां है और क्या करना है। और जब आप स्पिरिचुअल माहौल में आते, आप आवाज को सुन पाते, मुझे करना क्या है, आप कहते रहेंगे प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा, प्रभु की इच्छा। हालेलुया।